नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग 1 को आरक्षण, हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला। सीएम बोले सरपंच के लिए हर ब्लॉक में 8% आरक्षण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ब्लॉक स्तर पर सरपंच के पदों की कुल संख्या का 8% पिछड़ा वर्ग A के लिए आरक्षित किया जाएगा। मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंच के पदों को पिछड़ा वर्ग A के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किया जाएगा जो ग्राम सभा क्षेत्र की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग K की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। यदि पिछड़े वर्ग A की आबादी सभा क्षेत्र की कुल आबादी का 2% या अधिक है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग A से संबंधित कम से कम एक पंच अवश्य होगा। प्रदेश में भ्रष्टाचारियों लुटेरों की सरकार, पूर्व सीएम चौटाला बोले पैसे भी खा रहे और लोगों के काम भी नहीं हो रहे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद पहुंचे इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि वो तिहाड़ से रिहा होने के बाद प्रदेश के हर एक गांव में जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोगों को प्रदेश की भ्रष्ट सरकार से छुटकारा मिले। वे लोगों का समर्थन जुटाने निकले हैं। कुरुक्षेत्र जिला कार्यकारिणी की शाहबाद मारकंडा में हुई कार्यकर्ता बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला बोले कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमारा केवल एक ही काम है, हम लोगों से जुड़े हुए हैं और लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने प्रदेश के मनोहर लाल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार व लुटेरों की सरकार पैसे भी खा रही है और लोगों के काम भी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जैसे पंचायत चुनाव घोषित होंगे हमारी पार्टी योग्य जिताऊ कैंडिडेट को चुनाव में उतारेगी और इनेलो पार्टी पंचायत चुनाव में अपने सिंबल पर लड़ेगी। हरियाणा में लंपी स्किन रोग के सभी जिलों में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हिसार में स्थित लुवास के विस्तार शिक्षा निदेशालय ने एक हेल्पलाइन सेवा स्थापित की है। लुवास के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा ने कुलपति सचिवालय से एक हेल्पलाइन नंबर 94,857-37001 जारी किया है। इस दौरान प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि लुवास विश्वविद्यालय हमेशा से पशुपालकों की समस्याओं का निवारण करता रहा है और इसके लिए लुवास का एक हेल्पलाइन नंबर 9300000857 पहले से ही सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। क्योंकि लंपी स्किन रोग का दायरा और प्रभाव प्रदेश में बढ़ रहा है, इसी को देखते हुए विश्वविद्यालय ने विशेष हेल्पलाइन सेवा स्थापित की है। पशुपालकों को इस रोग से बचाव के साथ साथ इस रोग से जुड़े भ्रम व मिथक दूर करना है, जिससे पशुपालकों को बेहतर सुविधा मिल सके। यह हेल्पलाइन सेवा पूरे प्रदेश में कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि प्रणाली पर कार्य करने के लिए वैज्ञानिकों की टीम बना ली गई है। कुल 7 वैज्ञानिक इस पर कार्य करेंगे। प्रत्येक वैज्ञानिक को 2 से 3 जिलों का कार्य दिया जा रहा है। सोनाली के पीए सुधीर का दावा, रिमांड में गोवा पुलिस से बोला मैं सिर्फ उसका पीए नहीं था, हम लिव इन में रह रहे थे। सोनाली फोगाट हत्याकांड में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस हत्याकांड में गिरफ्तार सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने रिमांड में पूछताछ के दौरान गोवा पुलिस के सामने दावा किया कि वह सिर्फ सोनाली का पीए ही नहीं था बल्कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। सुधीर सांगवान के नए दावे के बारे में पुलिस सोनाली के परिवार वालों से भी सवाल जवाब कर सकती है। आजाद हुड्डा की मीटिंग से सियासी उबाल, शैलजा ने लिखा कार्रवाई के लिए पत्र, कांग्रेस प्रभारी हाईकमान को भेजेंगे लेटर। हुड्डा बोले गुलाम नबी मेरे दोस्त। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके गुलाम नबी आजाद की मुलाकात से हरियाणा कांग्रेस में सियासी उबाल आ गया है। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पार्टी के हरियाणा मामले के प्रभारी विवेक बंसल को एक लेटर लिखा है। शैलजा ने अपने पत्र में हुड्डा को शोकेज नोटिस जारी करने की डिमांड की है। शैलजा ने विवेक बंसल को लिखे लेटर में कहा है कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर लगातार निशाना साध रहे हैं, हर दिन सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों मिले, इसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी होना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़ दी थी। 2 दिन पहले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने नई दिल्ली में गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की थी। यह तीनों ही नेता कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने वाले पार्टी के G23 ग्रुप से जुड़े हुए हैं। कुलदीप शर्मा का बीजेपी पर निशाना, बोले कांग्रेस की हल्ला बोल रैली मनोहर सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। हरियाणा के जिले करनाल के मानव सेवा संघ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली हल्ला बोल रैली को लेकर रणनीति बनाई गई। मीटिंग की अध्यक्षता पूर्व विधायक स्पीकर कुलदीप शर्मा ने की। इस दौरान कुलदीप शर्मा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की इस रैली में हरियाणा की भागीदारी नंबर 1 रहेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह रैली हरियाणा की भाजपा सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी।
अंबाला में डिफाल्टरों को मिलेंगे बिजली कनेक्शन। निगम की नई स्कीम 30 नवंबर तक 3 किस्तों में बिल जमा करवाने का मौका। बिजली निगम द्वारा घोषित डिफाल्टर द्वारा बिजली कनेक्शन ले सकेंगे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने एक नई स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत दिसंबर 2021 से पहले घोषित हुए डिफाल्टर को 30 नवंबर तक बिजली बिल का भुगतान करने का मौका दिया जाएगा। बिजली उपभोक्ता अपने बिजली बिल के सरचार्ज को फ्रीज करके उन्हें 3 किस्तों में जमा करा सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार निगम ने लोड संबंधी कोई शर्त लागू नहीं की है। इस स्कीम के तहत बिल की पहली किस्त जमा कराने पर कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। आज से 5 बड़े बदलाव हुए। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 100 रुपए सस्ता, तो पीएम किसान योजना में केवाईसी न होने पर नहीं मिलेगा पैसा। आज यानी 1 सितंबर 2022 से कई बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलावों का असर आपकी जिंदगी पर भी होगा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कटौती हुई है। दिल्ली में अब ये सिलेंडर 91 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 100 रुपए, मुंबई में 92 रुपए 50 पैसे, तो चेन्नई में 96 रुपए सस्ता होगा। राजधानी दिल्ली की बात करें तो इसकी कीमत 1976 रुपए 50 पैसे से घटकर 1885 पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में है तो केवाईसी न होने पर आपके अकाउंट चलाने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेस वे पर यात्रा करने पर आपको ज्यादा टोल देना होगा। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपको 31 अगस्त से पहले ई केवाईसी करा लेनी जरूरी थी। ऐसा न करने पर अगली किस्त फंस सकती है। शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 770 अंक गिरकर 58,766 पर बंद, तो निफ्टी 216 अंक टूटा। हिंडाल्को और रिलायंस टॉप लूजर्स। भारतीय शेयर बाजार में चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 770 अंक गिरकर 58,766 अंक पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 216 अंक टूटकर 17,542 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 गिरावट में रहे। वहीं 7 शेयरों में तेजी दिखी। हिंडाल्को, रिलायंस, ओएनजीसी, टीसीएस और सन फार्मा टॉप लूजर्स रहे। सोने चांदी में गिरावट जारी। 52,000 के नीचे आई चांदी। सोना भी गिरकर 50,000 के करीब पहुंचा। सोना चांदी के दामों में जारी गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। आज यानी गुरुवार को भी इनकी कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके चलते सोना फिसलकर 50,000 के करीब पहुंच गया है। 1 सितंबर यानी आज सराफा बाजार में सोना 787 रुपए टूटकर 50,401 रुपए पर पहुंच गया है। चांदी की बात करें तो बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके चलते 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। सराफा बाजार में ये 2,500 रुपए सस्ती होकर 51,850 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।